दिव्य दरबार देखा, दिव्य पूजा देखा, भव्य भीड़ आप देख सकते हैं, अपार भीड़ है। व्यवस्था की क्या बात करें, जितना की जाए उतना कम है। हमारे साथ इस जो ये एक दिव्य दरबार सजा हुआ है, इनके पीछे कई लोगों का हाथ है। कई ऐसे लोग हैं, मैं कहूंगा भैया यहाँ जी कई लोग हैं जिन्हें मतलब सैकड़ों के तादाद में वॉलेंटियर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मतलब आप कह सकते हैं शुरुआत आरंभ है प्रचंड, ये आरंभ है, इसका प्रचंड शुरुआत 14 साल पहले हुई थी। तो हमारे साथ मौजूद है अरुण सिंह जी जो महासचिव है। हम जानेंगे कि इतना बड़ा जो आयोजन है, आप पहले साल से ही सचिव महासचिव होंगे? पहले साल से घराने के पीछे का जो पहली साल, क्योंकि ये सवाल मैं हर लोगों से पूछना आया हूँ, क्योंकि मुझे वो जवाब नहीं मिल पा रहा है जिसकी मुझे आशा है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज शुरुआत होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसा कौन सा कारण था जो यही पोजीशन को यहीं से दुर्गा पूजा की शुरुआत की? हम लोग यहाँ पे मूलतः जो निवासी हैं वो पूर्वांचल के हैं, बिहार के हैं, और जब हम लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हैं तो 2009 में हम लोगों ने एक छोटे से मंदिर गली नंबर 8 में वहाँ से हम लोगों ने इस पूजा का आरंभ किया था, और तत्पश्चात कुछ साल हम लोग गली नंबर 14 में भी किए। लेकिन जैसे जैसे हम पूजा एक के बाद अगले साल के तरफ प्रवेश करते थे, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और इतने संख्या में आज ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जगह भी छोटी दिखाई दे रही है। ये काफी वर्षों से हम लोगों ने इसको मेहनत करके तैयार किया, और इस पर विगत कई वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए भैया एक मिनट मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए ये जो दिव्य प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं ना, इनके पीछे इनकी और इनके टीम की काफी मतलब दिन भर ये लगे रहते हैं प्रसाद बनाने के बाद। सबसे बड़ा योगदान है यह दिव्य प्रसाद। हर व्यक्ति हमारे इस कैंपस में जितने भी हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी श्रद्धालु आते हैं, हर व्यक्ति को प्रसाद मिले यह सुनिश्चित हमारे सुधीर जी करते हैं, और इनका बड़ा ही योगदान है शुरू से और अभी तक, और ईश्वर आगे भी ऐसे ही बनाए रखेंगे। लेकिन आपके जो प्रसाद, अभी मैं कई लोगों से फीडबैक भी लिया प्रसाद के, कैसा लगा कि आपको ऐसा प्रसाद कहीं मिलता है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये प्रसाद सिर्फ और सिर्फ आपको जननी जन कल्याण निधि द्वारा जो दुर्गा पूजा कराया जाता है उन्हीं के प्रांगण में मिलता है। मैं सुधीर भैया जानना चाहूंगा इस प्रसाद के पीछे का राज क्या है, वो कोड आज बता दीजिए। सब माता रानी का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, यहाँ के आम जनता जितने भी हैं श्रद्धालु, उनका एक बहुत बड़ा विश्वास, अटूट विश्वास है। प्रसाद एक ऐसी चीज होता है कि जब हम सोचे थे जब दुर्गा पूजा का, तो हमें भी लग रहा था हम कहाँ से इतना बड़ा आडंबर तैयार कर पाएंगे, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था बनती चली गई। हमारे जो अध्यक्ष है, महासचिव है, या हमारे जो टीम है, उन टीम का एक ऐसा योगदान रहा, यहाँ के श्रद्धालु का ऐसा योगदान रहा कि आज के डेट में ये पूजा एक छोटा सा पूजा नजर आने लगा, जो इतना बड़ा महोत्सव का रूप ले चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों ने माता रानी का आशीर्वाद से सब कुछ पा लिया है। प्रसाद बनाने के पीछे कितने लोगों की टीम है? लगभग 20 से 25 जने हम लोग हैं जो इस चीज को पूरा मैनेज करते हैं। 20-25 जन मिलकर पूरे पंडाल, मतलब हजारों की तादाद में जो जनसंख्या अभी सैलाब नजर आ रहा है, इनको प्रसाद देने में के लिए बना लेते हैं। लगभग अभी जो है 30 जने प्रसाद वितरण में थे, और उन्होंने बांटा है। काउंटर वाइज बना हुआ है, महिला का अलग, पुरुष का अलग, बुजुर्गों के लिए अलग से हमने व्यवस्था किया हुआ है, और एकदम सभी क्यू में लग के, लाइन में लग के अपने बारी का इंतजार करते हैं और फिर प्रसाद लेके जाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ रोज अलग अलग प्रसाद मिलता है। यहाँ 10 दिन में हम 10 प्रसाद का आयोजन करते हैं। कोई सा प्रसाद रिपीट नहीं करते, दोबारा नहीं देते हैं। अब जैसे अभी आज सप्तमी का माँ का नेत्र आया है, हमने दिन में रसगुल्ला किया था, जिलेबी किया था, शाम को हलवा पूरी किया है। कल में तस्मै जो कि महाभोग कहलाता है, तस्मै पूरी का है, परसों लड्डू का होगा, नवमी का दिन होगा, और हम लोग इसी तरह से करते जाते हैं। 24 जो होता है उसमें बहुत बड़ा भंडारा, 10 से 15 हजार आदमी का भंडारा होता है। और 24 तारीख बुधवार को दशमी के दिन इसी प्रांगण में दोपहर में महाभंडारा का आयोजन होता है, जिसमें 10 से 15 हजार लोग आते हैं। दुर्गा पूजा के बाद जैसे रामलीला मैदान में हम देखते हैं कि रावण दहन होता है,
क्या यहाँ पे भी हो? नहीं, रावण दहन के लिए हमारे पास जगह का अभाव है। हमारे पास क्योंकि पंडाल लगा होता है, दूसरा जो पटाखे का किसी तरह से घटना दुर्घटना न हो, इसलिए हम लोग रावण दहन नहीं करते। देखिए और भी विसर्जन भी यही होता है, इसी वजह से। और एक और कारण है कि रावण दहन प्रदूषित न हो, इस बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। हमारी मूर्ति ऊपर मिट्टी की बनी होती है और हमारा जो छठ घाट है, उस घाट में हम पानी को भर के उसके अंदर हम मूर्ति का पूरे एक शोभा यात्रा निकालने के बाद पूरी कॉलोनी और एरिया करने के बाद इनमें विसर्जन करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग कार्यकर्ता का एक सामूहिक मिलन करके फिर हम इसे समाप्त करते हैं। प्रसाद में बिहार वाला महक आता है, बिहार वाला स्वाद आता है, तो क्या कारीगर बिहार से ही लाते हैं? ठीक कहा आपने। इस प्रसाद को बनाने के लिए हम बिहार मधुबनी से हमारी टीम आती है और वही टीम ये मानिए जो 24 घंटा लगे रहता है। ये मानिए कि उनकी जो मेहनत देखेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा कि कैसे कर रहा हूँ मेहनत। हम लोगों को भी यही लगता है। आज निशा पूजा है, मैं सुबह 5 बजे से हम लोग उठे हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि पूरी रात हम लोग यहीं रहेंगे। निशा पूजा होगा, फिर कल महाअष्टमी का खोइचा भरण होगा, महाअष्टमी की पूजा होगी, फिर माता का उस हिसाब से हम लोग। देखिए एक अद्भुत सा चीज देखने को मिला है और बात है कि यमुना नदी को लेकर जो होता है ना, यमुना जिस तरह से प्रदूषित होती जा रही है, उसका एक आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टअप किया गया है, एक नई सोच लाई गई है कि अगर आपको मूर्ति को विसर्जित करना है तो इस तरह का बनाए और उसमें विसर्जित करें, जिससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो जगह है वो दिव्य, आपका वो जगह जो होगा वो कहीं ना कहीं 1 साल के लिए दिव्य ज्योति से, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण रहेगा। और दूसरी बात है कि आप नदी को दूषित होने से बचा सकते हैं। देखिए यही कॉन्सेप्ट लाया गया है मिथिला के। देखिए हमारे साथ और भी देखिए, ये हमारे धीरेन्द्र मोहन जी हैं और इस पूजा का उत्थान इन्हीं के मुख शब्दों से हुआ था और इनकी मेहनत का कोई जवाब नहीं है। इन्होंने बहुत सारे विचार के साथ हम लोगों ने दुर्गा पूजा शुरू किया था और धीरेन्द्र मोहन जी शुरुआत आप ही की जी। अपने इसको एक्चुअली हम लोग के यहाँ नवरात्रा ये बिपिन गार्डन एक्सटेंशन से बना था, तो यहाँ पूजा दुर्गा पूजा नहीं होता। इससे कुछ दूर एक मोहन गार्डन है। तो जब हम किसी दिन किसी पूजा के दरमियान वहाँ गए हुए थे, तो छठ के टाइम में जो माता बहनों को जो देखा ना हमने कि यहाँ तो बड़ा बहुत समस्या है कि कैसे लोग जाएंगे अपनी, क्योंकि हमारे यहाँ खोइचा वरण होता है, अष्टमी के दिन खोइचा वरण होगा। तो वहाँ इतने भीड़ थे, जिस कारण मैंने देखा कि यार क्या हो। तो मैंने अचानक आया और इनसे सुधीर जी से मैंने बात किया कि हम लोग क्या दुर्गा पूजा नहीं कर सकते अपने विपिन गार्डन में। तो इन्होंने बोला क्यों नहीं कर सकते। हम लोग फिर 10 आदमी लोग बैठे और उस पर फिर हम लोग विमर्श किया। तो एक छोटा सा मंदिर यहाँ था, हमारा शिव मंदिर है यहाँ, तो वहाँ से हमने पूजा शुरू किया था। उसके बगल में एक फिर वहाँ से हट करके फिर हम लोग आए यहाँ, एक प्लॉट खाली था उसमें पूजा किया। और माता रानी घूमते घूमते कहाँ से कृपा हुई कि हम लोग फिर यहाँ आके उन्होंने अपना स्थान डेरा डाल लिया। बहुत बड़ा हो गया ये। कितना एकड़? 10 एकड़। 10 एकड़। तो ये एक मंदिर से 10 एकड़ बनने के पीछे क्या लगा? ये मैं तो शक्ति इन्हीं का कृपा है जो ऐसा हुआ है। क्योंकि इंसान से तो, क्योंकि उसमें भी हम कहीं शहर में आके दूसरे जगह आकर के और इतनी बड़ी जगह दुर्गा पूजा के लिए ये एक बिहारी ही कर सकता है। अच्छा, अभी हमारे साथ संजोग से जिन्होंने पंडाल का निर्माण किया, पंकज हाजी, वो हमारे साथ। देखिए इस भव्य पंडाल का निर्माण जो है, और खास करके आपका कॉन्सेप्ट हमको बहुत पसंद आया, जो आपने चंद्रयान 3 जो लगाया है इसरो का। आपको बता दें कि कोई नहीं ऐसा 140 करोड़ की आबादी में हर लोग को याद होगा चंद्रयान 3, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है। और इस सफलता का आपने जो दर्शाया है, ये सही में एक अलौकिक दृश्य है यहाँ पे। जी धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल ठीक। मैं पंकज झा, मेरा टेंट का नाम जय दुर्गा टेंट हाउस है। इसलिए दुर्गा पूजा में
कभी भी मैं बढ़ चढ़ के जो बेस्ट हो सकता है वो मैं देता हूँ अपनी तरफ से। और हर साल आप यहीं बिल्कुल हर साल हम लोगों के कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो इस पूरे टेंट को बनाने में कितना दिन लगता है? क्या 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन। और अंदर जो ब्रह्मांड बनाए हैं ये क्या कपड़ा पे है या फिर कुछ और है? अरे कपड़े पे है, कपड़े पे। कपड़े पे है, हैंडमेड, मतलब हाथ से ब्रह्मांड बनाया गया है या फिर प्रिंटिंग? हैंडमेड 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 है। हैंडमेड। ऑन साइट आके डिजाइन करके क्या ऑन साइट डिजाइन करवाया गया। तो ये देखिए पूरी टीम है, ये पूरी टीम नहीं है, आप कह सकते हैं कि 4-5 लोग और जो सुबह हम दिखाए थे ये पीछे कई लेवल में टीम बनी हुई है। आपको बताते सबसे मिलाना संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं 100 की संख्या में जो वॉलेंटियर है वो इस भीड़ को अभी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और भी कई व्यवस्थाएं हैं, प्रसाद बट रही है, आरती को घुमाया जा रहा है। तो इसमें कई सारे लोगों का मेहनत है, जो कहा ही गया है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो यही बूंद बूंद की मेहनत जो है आज इस दुर्गा पूजा समिति को उस शीर्ष पर पहुंचा दी है, जहां से हम कह सकते हैं कि बिहार से आकर दिल्ली में किस तरह से दुर्गा पूजा मनाने के साथ साथ अपने लोहा को मनाने का जो काम किया है, हम कह सकते हैं हम सभी बिहारियों ने, वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि आए थे बिहार से कुछ ना लेकर और आज देखिए कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि परिवार बना लिया बसा है। और इन परिवार के लिए इन्होंने जो उत्साह कमाया है, इन्होंने जो उल्लास कमाया है, इन्होंने जो आशा इन नजरों में दी है कि आप बिहार नहीं गए तो क्या हुआ, किसी कारण से आप बिहार नहीं गए तो क्या हुआ, हम बिहार को दिल्ली लाएंगे। ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ, ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि यही कर सकते हैं। 140 करोड़ की आबादी में ये सिर्फ और सिर्फ बिहार और खासकर मिथिला की जो धरती होती है ना, वो शुरू से ही अद्भुत होती है। और इस ऐसे ही अद्भुत आपको इतिहास गवाह है, अद्भुत कार्य करने के लिए बिहार जाना ही जाता है। ऐसे ही अभी थमा नहीं है, खबर फर्स्ट ना रुका है, ना रुकेगा, ना झुका है झुकेगा। हम आपको हर अपडेट देंगे, सिर्फ यही का नहीं, आए हैं दिल्ली तो दिल्ली की हर वो दृश्य दिखाएंगे दुर्गा पूजा से रिलेटेड, जो बिहार के हर वासी को जानना समझना जरूरी है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।